आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की, सियासी मुस्तक़बिल मुसलमानों का इस पर, तो जिस पार्टी के साथ आप गए हैं वंचित के साथ, वो पार्टी जिस पार्टी ने संभाजी नगर का फैसला लिया है उसके साथ जाना चाह रही है कि उनकी युति होने की संभावना है, तो क्या कहेंगे? युति होगी जब देखेंगे ना, अभी पहले कैसे बोलते हैं? चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चाओं पर फैसले नहीं होते ना, मीटिंग हुई ना अभी, चर्चाओं पे फैसले नहीं होते, तो फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद की बात है ना, फैसला तो हों दो, फिर सवाल करो तुम उसको। अच्छा साहब, एक और सीधा सवाल ये है कि अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के पास में एक ऐसी बता रहे हैं कि 19 में जो एक रिजल्ट आपके सामने आया, अब आगे आपको लगता है क्या, जैसे मैं इससे पहले आपसे सवाल कर चुका हूँ कि वोट जब उस वक्त ऐसा था कि मुस्लिम का बड़ा तबका जोड़ा था वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ, और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी पूरी ईमानदारी से वोट किया था हिमायत, लेकिन अब क्या वैसा एक माहौल फिर से वैसा बनेगा? मुस्लिम इत्याग करोगे वैसा एक माहौल बना पाएंगे? फिर से वैसी फिर वक्त लग जाएगा सर आपको, तो लगेगा ना, फिर क्या है, एक दिन में पूरी जादू थोड़ी है। फिर ये 5 साल फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे? कोई 5 साल नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, यही फैसला होगा। प्लानिंग क्या है आपके पास? कोई एक का की प्लानिंग, आने वाली जो चुनाव है महानगर पालिका भी हो सकते हैं, आने वाले इसमें असेंबली भी हो सकती है, इसके लिए प्लानिंग क्या है? वंचित यही तो कहने के लिए मुसलमानों के बीच में हम निकले कि तुम्हारा अपनी क़यादत को यकीनी बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे को जो है, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने सोशल इंजीनियरिंग दी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है तुम्हारा। आप बड़ा स्कोर जरूर कर सकते, लेकिन अपनी जीत को कैसा यकीनी कर सकते? ये जीत को यकीनी बनाने के लिए आपको ये सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने। सर, महाराष्ट्र में जैसा आपने बताया कि हम 12% में है, मेरा सीधा सवाल ये है कि हमने देखा है राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी सिमिलर पार्टियाँ है, इन्होंने मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मुसलमानों को खड़े नहीं किया। क्योंकि सवाल है कि पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट मुसलमानों को आबादी के हिसाब से टिकट देंगे? सवाल ही नहीं आता, क्यों नहीं देंगे? और ज़्यादा देंगे, और ज़्यादा मंगेंगे। बहुत बड़े ज़र्फ का आदमी है प्रकाश अम्बेडकर, बहुत बड़े ज़र्फ का आदमी है। 19 के इलेक्शन के अंदर खाली उन्होंने वादा करे थे डॉक्टर गफ्फार कादरी को कि हम तुम्हारे खिलाफ में उम्मीदवार नहीं डाले थे, नहीं डाले इन्होंने। आदमी का ज़र्फ तो देखो। खासदार साहब ने जो हमका मैदान पर अभियान दिया है, तो क्या कहेंगे? उससे क्या यार, वो ये टॉपिक है कि अभी वो गया ना, खत्म हो गया ना, उसको क्या करेंगे? वो दैनी अय्याशी थी। ये भी चल रही है आपका, जिस तरह से आप मूवमेंट से काम कर रहे हैं आप दोनों मिलकर, तो मुसलमानों को तकसीम हुई, इस तरह की भी चर्चा है, इसके ऊपर क्या है? एक चर्चा है 2012 से पहले भी वोट तकसीम करते थे, यही सियासी अंधेरे के अंदर यही जावेद कुरैशी साहब ने एक शम्मा जलाई था, वो शम्मा रोशन हुई। औरंगाबाद के मुसलमानों ने जावेद कुरैशी साहब की क़यादत पे हमेशा यकीन दिखाया है, और इस शम्मा ने कामयाबी की सीढ़ियों और कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन कुछ जाहिलों ने उस शम्मा को ही बुझाने का काम कर दिया, और आने वाले मुस्तकबिल के अंधेरे से खौफज़दा होकर, डर कर हमने एक नई शम्मा जलाने के लिए इस इत्तेहाद को बनाया है। ये दो लोगों की नहीं, ये दो संगठनों की नहीं, ये दो कौमों का इत्तेहाद है, और दो कौमों को मिलाने वाला, दूसरे कौमों के साथ दोस्ती करने वाला, ये दुनिया में भी इसका फ़ायदा है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी फ़ायदा। सर, मुस्तकबिल में क्या ऐसा मुमकिन है कि असद साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब मिले, ऐसा कुछ लगता है? वही सवाल बार बार क्यों लाते हो, और क्यों मिले? मुझे बताइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब काबिल शख्सियत होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? कौम देख रही है, मुस्तकबिल मुसलमान देख रहे हैं। मुसलमानों को आपके लड़कर पटने से नहीं, लड़कर जीतने से आपको क़यादत मिली है। नांदेड़ की 11 सीटें आपने चुना के लाई, बाद में 0 हो गई। 14 में 2 MLA चुना के लाए, 0 हो गए। वो 2 जगह तो गई हमारी। औरंगाबाद का MLA कहाँ गया?
वो हवा थी और तब खाली मुसलमान नहीं दिगर तबकों ने साथ दिया था। लोकसभा के अंदर खाली मुसलमान नहीं, मुसलमानों के साथ दिगर तबके साथ दिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक अवैसी साहब दिगर तबकों को साथ लेने की बात नहीं करेंगे, वो जीतने की नहीं, हराने और वोट काटने की राजनीति है। और इत्तेहाद होना चाहिए, और वो इत्तेहाद की लौ मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी ने औरंगाबाद में जला दी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं सारे सवाल आपके साथ अलग से इंटरव्यू करेंगे, दूसरे के साथियों को बोलेंगे। फारूक साहब, शिवसेना के साथ ड्यूटी करने के लिए बाला साहब अम्बेडकर और उद्धव ठाकरे की चर्चा हुई, तो यह चर्चा कहाँ तक आई है, संभव है? देखिए, अपने मफाद को लेकर सेक्युलर कहने वाली 70 साल वोट लेने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता के मफाद में गई थी। हमारी शर्तों के ऊपर, हमारी हमारे उसूलों के ऊपर, और हमारी शर्त और उसूल पहले नंबर पे है बीजेपी को हराना। बीजेपी की शिकस्त तो पहले है, दूसरा है हमारी नुमाइंदगी बढ़ाना, जो पिछड़े तबकात है, जो अक़लियती तबकात है, जो छोटे ओबीसी समाज है, इनकी नुमाइंदगी बढ़ाना। ये जो अज़ाइम लेके वंचित बहुजन आघाड़ी चल रही है, इन अज़ाइम और इन उसूलों के ऊपर अगर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। में आपने भी कहा कि जावेद कुरैशी साहब को जब इलेक्शन चालू था उस वक्त घर से ले जाया गया था और ये कहा गया था कि अब कभी साथ नहीं छूटेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि जावेद कुरैशी को उस वक्त यूज़ किया गया है? उसके बाद में जब इलेक्शन की बारी आई विधानसभा की, उस वक्त ये देखा गया कि जावेद कुरैशी साहब को ईमान से खुद ही बाहर हुए। ये सारा मंजर तो जनता के सामने है। देखिए, मैं बहुत लंबी तफसीली मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी के फाउंडर सैयद मोइन हो या पार्टी के औरंगाबाद के फाउंडर जावेद कुरैशी साहब हो या पूना के अंजुम इनामदार हो, इन लोगों के साथ में क्या रवैया और नज़रिया इख्तियार किया गया था, ये पूरी आवाम ने देखा हुआ है। इसीलिए अगर ये मिसाल काफ़ी नहीं है तो फिर हमको बड़ी संजीदगी के साथ में एक स्टडी सेंटर खोल के एक एक किरदार को, एक एक पार्टी के सामाजिक किरदार को समझने के लिए ट्यूशन क्लास भी लगाने पड़ेंगे, और उसकी भी हमारी तैयारी है। यही ट्यूशन लेने के लिए आए आपके बस्ती में आए, और यही ट्यूशन और यही लेक्चर यहाँ पे कई माहिरीन ने यहाँ पे दिए हैं। हमको एक तड़प और फिक्र है। हम आपको कहते हैं इस इत्तेहाद को, जिस इत्तेहाद ने इनकी दिया, अगर इस इत्तेहाद को हम जिंदा करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले मुस्तक़बिल के अंदर कम से कम 2 दर्जन मुसलमान असेंबली के अंदर होंगे, दिगर वंचित तबका तो होंगे, और इंशाल्लाह 2 दर्जन यानी 11 का रिकॉर्ड है ना, 11 मुसलमान चुन के आए पहली बार और आखिरी बार, उसके बाद 11 और 11 से ज़्यादा आए नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के जरिए वीडियो उठा के रखिए, अगर मुसलमान और वंचित का इत्तेहाद हो जाएगा तो आने वाले असेंबली के अंदर इंशाल्लाह 22 से कम एमएलए नहीं आएंगे, और 22 से कम एमएलए अगर आ गए महाराष्ट्र के मुसलमानों ने वंचित के साथ इत्तेहाद करके वोट करके, वे इकट्ठा वोट करके वंचित के साथ में रहेंगे, और 22 से कम एमएलए आएंगे तो फारूक अहमद समाजी और सियासी जिंदगी से रिटायरमेंट ले लेगा। इतना मैं यकीन के साथ और सर, आपके पास से एक लहजा भी जा रहा है कि असद साहब वोट का वोट काटने का काम इंटरव्यू लेने वाले हैं आपके साथ पूरे 3 सवाल। आप सलाम, नमस्कार। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद।